तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र छात्राएं जो है क्लास 9th में अभी स्टडी कर रहे हैं, समझिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जो है 25 सितंबर से आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसका मैं यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आज हो चुका हूँ। और अभी की इस वीडियो में आपको सोशल साइंस के क्लास 9th के छात्र छात्राओं का वायरल पेपर लेकर बताने वाला हूँ, ठीक है। इससे हूबहू क्वेश्चन आपको यही एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से यह बताया गया है कि यदि कोई छात्र छात्र इस परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसको उसी क्लास में रहने दिया जाएगा, ठीक है। तो निर्देश आपको पढ़ लेना है एक एक करके। यहाँ पर सेक्शन ए में जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, जिनमें आपको 1 से लेकर 48 प्रश्न दिए हुए, जिनमें आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कहता है, पहला नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम भौगोलिक खोजों की शुरुआत किन देशों द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुआ है, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बता दी इसका चला जवाब। तो कहेंगे सर जी स्पेन, पुर्तगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो 2 का सही आंसर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीपों की खोज कब की थी? तो यहाँ पर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि 1492 में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में गए, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि फ्रांस जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू किया गया? तो 5 का सही आंसर क्या होगा बाबू? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कब किया था? 1789 में किया गया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 के दोबारा 6 में याद देखिए, कहता है प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर जो है समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है ना, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ दिया हुआ देखिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 1789 में लागू किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी ये होगा, टॉमस पेन ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न 7 में, फ्रांस की राज क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा? 1789 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के कृषकों की स्थिति कैसी थी? ठीक है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, यानी कि दयनीय थी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 9 प्रश्न है कि फ्रांस में पूंजीपतियों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुलीन वर्ग, यानी कि रखा जाता है कुलीन वर्ग को, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि 1848 में हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी हुआ, यानी कि 1914 से 1918 तक, ठीक है। अगला प्रश्न 12 प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है, वर्साय की संधि कब संपन्न हुई थी? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 जून 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पटना के अवस्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 में, कोसी नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? ठीक है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोसाई धाम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 15 में प्रश्न कहता है, देखिए क्या कहता है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मासी रामन के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर इनके का 16 का क्या होगा? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 1976 में लागू किया था। अगला प्रश्न है, नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सागर माथा के नाम से जाता है, यार होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक माध्य रेखा का मान क्या है? ठीक है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 82 डिग्री से लेकर 30 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। तो 19 का सही आंसर यानी कि मैक मोहन लाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थापना दिवस में कौन सा स्थान है? ठीक है। तो यहाँ पर
20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि 7वां स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 के बढ़ते 21वें प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत किसे माना जाता है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी अरावली को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 22 में, भोपाल में रासायनिक गैस दुर्घटना कब हुई थी? ठीक है, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा कि 1984 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? जैसे 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, 11 नवंबर 2001 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 के बढ़ते 24वें प्रश्न है, डेंगू बीमारी का क्या कारण है? ठीक है, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मच्छरों के काटने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न 25 में, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो जल्दी से मेरे बाबू जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन यानी कि 26 जनवरी 1950 में। ये तो बच्चा को याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 में, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 27 का सही आंसर आपको बताना, तो जल्दी से बताइए। 27 का ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, यानी कि 395 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है हो जाए, यानी कि 42वां स्थान हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 में, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 29 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए जी। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? सी, यानी कि ओम बिरला हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न 30 में, वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिए कितना न्यूनतम आयु चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो 31 का सही आंसर आपको बताना, तो 31 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बहुदलीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा उच्च सदन के सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 250 हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 में, विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर 33 का आपको बताना, तो जी भारत में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 में, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1944 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को आपको बताना है, तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज दुनिया के सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ये हो जाए, लोकतंत्र शासन व्यवस्था को माना जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र को के व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2300 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाढ़ हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 में है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन सा पाया जाता है क्षेत्र? तो सी हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अदृश्य बेकारी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 40 के बढ़ते 40वां प्रश्न है, देखिए, कहता है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो 40 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाए सही आंसर। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा है? 41 का सही आंसर आपको बताना है, तो रोहतास जिले का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जनगणना के अनुसार 2001 के भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, यानी कि 64.5%। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्पादन का साधन कौन सा है? ठीक है, तो 43 का आंसर आपको बताना है, 40 का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि श्रम हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 में, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या के घनत्व कितना है? तो 44 का आपको बताना है, 44 का बताइए, 43 का हो गया ना जी, 44 का बताइए जल्दी से। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हो जाएगा। ठीक है, 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 45 के बढ़ते हैं, उत्पादन के कितने साधन हैं? ठीक है, तो उत्पादन के कितने साधन है? 5 साधन है। ठीक, बात हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो 45 का आंसर आपको बताना, तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर एडन स्मिथ हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। ठीक है, 46 में बढ़ते हैं, 45 का ना उत्पादन का समय तो हो गया, 46 का भी बता दिया। ठीक है, 47 में SGSY ठीक है योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो कब हुई थी आपको बताना है। तो 47 का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए आंसर इसका। सेकेंड लास्ट प्रश्न है,
तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है जी, 2001 में। ठीक, 48 में प्रश्न यह देखिए, भारतीय कृषि मानसून के साथ है। ठीक है, तो भारतीय कृषि मानसून के साथ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। जल्द से बताइए इसका सही आंसर क्या होता है। ठीक है, तो जल्द से इसका आंसर बताइए, जल्द से। लास्ट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि जुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 48 प्रश्न देख लिए, जिनमें से आपको है ना 48 में से 40 का जवाब देना था। यहाँ पर 40 जवाब दे दिए। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रूटीन अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं या ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए गूगल में आना है, जो इस चैनल का नाम है आपको पॉइंट ऑफ से इस तरह से आपको सर्च करना है। ठीक है, जैसा सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए। नीचे बढ़ेंगे और ये देखिए points.com लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए एक क्लास 9 का सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, आप नीचे जाएंगे तो देखिए सब कुछ लाइन से दिया हुआ है, 9, 10, 11, 12। तो 9 के सेक्शन में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि हाफ ईयरली एग्जाम रूटीन। ठीक है, रूटीन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहीं से आप क्वेश्चन भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बढ़ेंगे नीचे और यहाँ देखिए अभी तक आप रूटीन नहीं डाउनलोड किए हैं तो यहाँ से आप रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप नहीं पढ़े तो यहाँ पर क्लिक करके आप क्वेश्चन पेपर भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, बहुत बहुत धन्यवाद।